मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हमारे हिंदी साहित्य का पहला लेसन, क्या है हमारा पहला लेसन, दयालु शिकारी, उसके साथ हमारा हिंदी सेशन का स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर का नाम है दयालु शिकारी, जो एक चित्र वार्ता है। आपके टेक्स्ट बुक में हमारा पहला एकम है वो चित्रपात है, बराबर। उसमें चित्र दिए गए हैं, एक हिरनी है, एक शिकारी है, वो शिकार करता है, बराबर। हिरनी का शावक को जन्म देती है, फिर शिकारी का हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो उसे अस्पताल में ले जाता है। ये सब चित्र आपको आपके पहले एकम में दिए गए हैं, तो आज हम इसका अभ्यास करेंगे। देखिए, एक शिकारी, पहले के ज़माने की बात है, अभी तो शिकार पे पाबंदी है, बराबर। सरकार हमें अब शिकार नहीं करने देती। क्यों? क्योंकि अब सबको जीने का समान अधिकार है, वो चाहे पशु हो या पंखी हो या मनुष्य हो, बराबर। तो पहले के ज़माने की बात है, तब क्या करते थे, राजा महाराजा लोग अपने शौक के लिए, बराबर, शिकार पे जाया करते थे। तो एक शिकारी था, उसे एक दिन बहुत सारी भूख लगी, उसे मांस खाने की इच्छा हुई। तो वो शिकार करने के लिए कहाँ गया? जंगल में गया। शिकार करने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे आसपास तो सारे प्राणी होंगे नहीं, बराबर। पशु या पंखी नहीं होंगे उसकी शिकार के लिए अनुमति नहीं है। तो शिकार करने के लिए अनुमति कहाँ दी जाती थी? पहले जंगल में जाते थे। तो उसे बहुत सारी भूख लगती है, मांस खाने की इच्छा होती है, तो अपनी बंदूक लेके एक जंगल में शिकार करने के लिए गया। आसपास बहुत उसने देखा, लेकिन कहीं उसे कोई शिकार नजर नहीं आया। फिर उसने दूर से देखा तो एक हिरनी कुत्ती खेलकूद करती आ रही थी। तब उसने क्या किया, एक पेड़ के पीछे थोड़ा सा छुप गया और फिर उस हिरनी की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही हिरनी धीरे धीरे नजदीक आती है, वो अपना बंदूक का निशान कहाँ लगाता है? वो हिरनी पे लगाता है। हिरनी नजदीक आती है तो और धीरे से वो बंदूक की गोली छोड़ता है। नजदीक जाकर देखता है तो उसकी बंदूक की गोली हिरनी के पाँव के यानी टांग में लगी होती है, और हिरनी वहीं एक नन्हे से शावक को जन्म देती है, यानी बच्चे को जन्म देती है। हिरनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसके पाँव में गोली लगी है और शिकारी ने उसका शिकार भी कर लिया है। अब वो सोचने लगती है कि अब वो ये शिकारी मुझे भी खा जाएगा और मेरी नन्ही सी बच्ची को भी खा जाएगा। ये दृश्य शिकारी देखता है तो वो बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है और उसका हृदय क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। और वो मन ही मन बोल रहा था कि ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया, बराबर, हे भगवान, ये मुझसे क्या पाप हो गया। और वो अपनी पश्चाताप की आग में डूब जाता है। फिर वो सोचता है कि चलो ना, इसकी जंगल के पास ही एक पशु का चिकित्सालय है, यानी अस्पताल है, क्यों ना मैं ये हिरनी और इसके बच्चे को वहाँ ले जाऊँ। फिर अपने पाप का पश्चाताप करने के लिए वो क्या करता है, हिरनी और उसके बच्चे को कहाँ ले जाता है? वहाँ अस्पताल ले जाता है। 2-3 दिन तक उसकी सेवा करता है। डॉक्टर उस हिरनी के टांग में से वो गोली निकाल देते हैं और थोड़े दिन आराम करने के लिए रखते हैं वहाँ। शिकारी बर्ड उसकी देखभाल रखता है और जैसे ही वो ठीक हो जाती है, वापस वो हिरनी को उठा के और उसके बच्चे शावक को लेकर वापस जंगल में छोड़ देता है। हिरनी को मानो आनंद का पार नहीं, वो बहुत खुश हो जाती है और शिकारी का धन्यवाद मन ही मन धन्यवाद करती है। शिकारी को भी ये काम करके बहुत अंदर से अच्छा लगता है। तो आपको इस पूरी कहानी में समझ में आ गया क्या है कि एक शिकारी और उसका हृदय परिवर्तन कैसे हो जाता है कि जैसे वो हिरनी को पाँव में गोली लगाता है, टांग में गोली लगाता है, वो ठीक हो जाती है, बराबर। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इस धरती पर सबको जीने का समान अधिकार है, चाहे वो पशु हो, पंखी हो या कोई भी जीव जंतु हो। हमें किसी की भी हिंसा करनी नहीं चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, इस चित्रपाठ में आपके टेक्स्ट बुक में दूसरी 2 कहानियों का चित्र भी दिए गए हैं। एक है उनमें से बातूनी कछुआ। बातूनी कछुआ यानी बहुत बोल करता है, बराबर। ज़्यादा बोलने से क्या नुकसान होता है, ये सीख हमें इस कहानी से मिलेगी। तो चलो दूसरी कहानी भी देखते हैं, बातूनी कछुआ। एक जंगल था, क्या था? जंगल। उसके बीचों बीच एक तालाब था। उस तालाब में एक छोटा सा कछुआ रहता था और वहाँ हर रोज़ 2 हंस पानी पीने के लिए आया करते थे। ऐसे रोज़ का नित्य क्रम था। रोज़ वो हंस पानी पीने आते थे, वो कछुआ भी वहाँ था। तो वो कछुआ के साथ क्या हो जाती है? हंसों की गाढ़ मित्रता हो जाती है, बराबर। हर रोज़ वो साथ खेलते हैं, कूदते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय पसार होता है, बराबर, तो अकाल पड़ता है। अकाल यानी बरसात होती ही नहीं उस साल, और वो तालाब पूरा का पूरा सूखने लगता है। तब कछुए को चिंता होने लगती है कि अब मेरा क्या होगा। तो हंस थे, उसके पास तो पंख है, वो तो उड़कर कहीं भी जा सकते थे, लेकिन अब मित्रता है तो निभानी तो पड़ेगी। तो वो कछुआ को संकट में देखकर हंस उसे पूछते हैं कि भाई तू आज के दिन परेशान क्यों रहने लगा है।
तो वो कछुआ कहता है कि ये तालाब में पानी खत्म होने आ रहा है, बराबर। अब मुझे मेरे भविष्य की चिंता है कि मैं रहने के लिए कहाँ जाऊँ। इसकी बात सुनकर हंसों को भी लगता है कि कछुए की बात तो ठीक है, बराबर। अब ऐसे समय में कछुआ करे भी तो क्या करे। तब वो तीनों सोचने लगते हैं और हंस कहते हैं, भाई तू चिंता मत कर, हम तेरे लिए कोई ना कोई उपाय सूझ लेंगे। तो क्या करते हैं कि एक लकड़ी ले आते हैं, दोनों हंस लकड़ी ले आते हैं। फिर क्या कहते हैं कि कछुए को बताते हैं कि ये लकड़ी को तू बीच में से पकड़ लेना, इसका एक सिरा हम दोनों हंस दोनों तरफ से पकड़ लेंगे और आसमान में उड़कर तुझे दूसरे तालाब जहाँ पानी है वहाँ तुझे ले जाएंगे। कछुए को बात समझ में आ जाती है, लेकिन हंस उसे चेतावनी भी देते हैं कि कछुआ तू बहुत क्या है, बातूनी है, यानी बहुत बोलता है। अगर हम तुझे आसमान में उड़ाकर ले जा रहे होंगे, अगर बीच में तू कहीं भी थोड़ा सा भी बोला ना, बोलने के लिए तूने मुंह खोला ना, तो तू आसमान से कहाँ पड़ जाएगा, नीचे गिर जाएगा, तो तुझे तेरे प्राण भी संकट में आ सकते हैं। हंस ये कछुए को बता देते हैं। कछुआ भी उसकी बात मानता है कि नहीं, तेरी आप दोनों की बात तो ठीक है। फिर एक दिन तय होता है, वो दोनों हंस एक लकड़ी ले आते हैं और उसका दोनों सिरा दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं और कछुए को कहते हैं कि तू अब इसे बीच में से पकड़ ले और हम उड़ते उड़ते दूसरे तालाब जाएंगे। तब ऐसा युक्ति के अनुसार दोनों हंस के दोनों तरफ से एक एक सिरा पकड़ लेते हैं, कछुए को भी बीच में पकड़ा लेते हैं, बराबर। दोनों कछुए को लेकर उड़ने लगते हैं। नदी नाले पार करके, जंगल पार करके दोनों दूर दूर जा रहे होते हैं। बीच में एक गांव आता है। ऐसा दृश्य देखकर गांव के लोगों को बड़ी कुतूहलता होती है कि अरे 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 देखो, ऐसा नज़ारा तो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कछुआ भी उड़ रहा है, दो हंस भी उड़ रहे हैं, बराबर। इसकी बातें सुनकर कछुओं को मन में लालसा जागती हो, देखो देखो मेरे भी यहाँ क्या हो रही है, प्रशंसा हो रही है। तो वो उसकी प्रशंसा सुनकर कछुए से रहा नहीं जाता। वो क्या बोलने पर गाँव लोगों को बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है। जैसे ही मुंह खोलता है, कछुआ आसमान में से कहाँ गिर पड़ता है, जमीन पर गिर पड़ता है। गिर ही पड़ेगा ना, क्योंकि क्या होगा कि जिस लकड़ी को उसने मुंह से पकड़ा है, अगर वो मुंह से छोड़ देगा तो वो तो नीचे ही गिर पड़ेगा और वो नीचे गिर पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलेगी, बराबर, कि हमें ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बातें करनी नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो किस दिन वो हमारे लिए संकट पैदा कर सकता है, बराबर। हमारे आसपास के भी लोग भी बहुत सारे बातों नहीं होते हैं, बराबर। जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ भी बोल देते हैं, जो बात नहीं करनी चाहिए वो भी बोल देते हैं, जिससे क्या होता है, दूसरे को कष्ट होता है, बराबर। तो हमें इस बातूनी कछुआ कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए मित्रों। और आपकी टेक्स्ट बुक में एक तीसरा भी चित्रपात है, बराबर, चतुर कौवे का, बराबर। ये कहानी तो आपने भी सुनी होगी कि एक प्यासा कौवा होता है, उसे बहुत सी प्यास लगी है, इधर उधर देखता है लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिलता। फिर वो एक घड़े के पास जाता है, घड़े के पास जाता है, उसमें देखता है तो पानी तो है लेकिन वो बहुत नीचे है, बराबर, एकदम नीचे है। तो वो कौवा मन ही मन सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तो वो युक्ति लगाता है कि आसपास पड़े हुए कंकड़ को उठाता है और वो घड़े में डालने लगता है। जैसे जैसे कंकड़ उसमें जाते हैं, पानी धीरे धीरे ऊपर आता है। वो इतने सारे कंकड़ डाल देता है कि जो नीचे स्तर का पानी है वो ऊपर आ जाता है और वो अपनी प्यास बुझाता है। तो वो तीसरी कहानी से हमें क्या सीख मिलेगी कि हमें किसी भी आपत्ति के समय हमारा धैर्य खोना नहीं चाहिए। हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए, हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, बराबर। तो आपको मैंने यहाँ 3 चित्रपाठ की 3 अलग अलग कहानियाँ सुनाई। पहली कहानी थी हमारी टेक्स्ट बुक की दयालु शिकारी। उस पे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सभी प्राणियों को जीने का इस पृथ्वी पर अधिकार है, हमें किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरी कहानी है बातूनी कछुआ, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, हमें परिस्थिति को मद्देनज़र रखते हुए बातचीत करनी चाहिए। और तीसरी कहानी यानी चतुर कौवा, कि हमें किसी भी विपरीत परिस्थितियों में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और कहाँ से काम लेना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए। मैं आशा रखता हूँ कि आपको तीनों कहानियों में अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, बराबर। अब आपको क्या करना है, उनमें से एक कहानी आपकी नोटबुक में लिखनी है। उसकी मैं आपको PDF फाइल भी सेंड करूंगा, क्वेश्चन आंसर्स की फाइल भी सेंड करूंगा। वो आपको अपने स्वच्छ अक्षरों से, स्वच्छ हस्ताक्षरों से आपकी नोटबुक में लिख देना है। कौन सी कहानी, दयालु शिकारी की कहानी, जो मैं आपको PDF के द्वारा सेंड करूँगा वो आपको वापस लिख देनी है। आशा रखता हूँ कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा हो। दूसरी बार हिंदी के सेशन में मिलेंगे। अस्तु। मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम हमारे हिंदी साहित्य का पहला लेसन, क्या है हमारा पहला लेसन, दयालु शिकारी,
उसके साथ हमारा हिंदी सेशन का स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर का नाम है दयालु शिकारी, जो एक चित्र वार्ता है। आपके टेक्स्ट बुक में हमारा पहला एकम है वो चित्रपात है, बराबर। उसमें चित्र दिए गए हैं, एक हिरनी है, एक शिकारी है, वो शिकार करता है, बराबर। हिरनी का शावक को जन्म देती है, फिर शिकारी का हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो उसे अस्पताल में ले जाता है। ये सब चित्र आपको आपके पहले एकम में दिए गए हैं, तो आज हम इसका अभ्यास करेंगे। देखिए, एक शिकारी, पहले के ज़माने की बात है, अभी तो शिकार पे पाबंदी है, बराबर। सरकार हमें अब शिकार नहीं करने देती। क्यों? क्योंकि अब सबको जीने का समान अधिकार है, वो चाहे पशु हो या पंखी हो या मनुष्य हो, बराबर। तो पहले के ज़माने की बात है, तब क्या करते थे, राजा महाराजा लोग अपने शौक के लिए, बराबर, शिकार पे जाया करते थे। तो एक शिकारी था, उसे एक दिन बहुत सारी भूख लगी, उसे मांस खाने की इच्छा हुई। तो वो शिकार करने के लिए कहाँ गया? जंगल में गया। शिकार करने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे आसपास तो सारे प्राणी होंगे नहीं, बराबर। पशु या पंखी नहीं होंगे, उसकी शिकार के लिए अनुमति नहीं है। तो शिकार करने के लिए अनुमति कहाँ दी जाती थी? पहले जंगल में जाते थे। तो उसे बहुत सारी भूख लगती है, मांस खाने की इच्छा होती है, तो अपनी बंदूक लेके एक जंगल में शिकार करने के लिए गया। आसपास बहुत उसने देखा, लेकिन कहीं उसे कोई शिकार नजर नहीं आया। फिर उसने दूर से देखा तो एक हिरनी कुत्ती कुत्ती खेल कूद करती आ रही थी। तब उसने क्या किया, एक पेड़ के पीछे थोड़ा सा छुप गया और फिर उस हिरनी की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही हिरनी धीरे धीरे नज़दीक आती है, वो अपना बंदूक का निशान कहाँ लगाता है? वो हिरनी पे लगाता है। हिरनी नज़दीक आती है तो धीरे से वो बंदूक की गोली छोड़ता है। नज़दीक जाकर देखता है तो उसकी बंदूक की गोली हिरनी के पाँव के यानी टांग में लगी होती है, और हिरनी वहीं एक नन्हे से शावक को जन्म देती है, यानी बच्चे को जन्म देती है। हिरनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसके पाँव में गोली लगी है और शिकारी ने उसका शिकार भी कर लिया है। अब वो सोचने लगती है कि अब वो ये शिकारी मुझे भी खा जाएगा और मेरी नन्ही सी बच्ची को भी खा जाएगा। ये दृश्य शिकारी देखता है तो वो बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है और उसका हृदय क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, और वो मन ही मन बोल रहा था कि ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया, बराबर। हे भगवान, ये मुझसे क्या पाप हो गया। और वो अपनी पश्चाताप की आग में डूब जाता है। फिर वो सोचता है कि चलो ना, इसकी जंगल के पास ही एक पशु का चिकित्सालय है, यानी अस्पताल है, क्यों ना मैं ये हिरनी और इसके बच्चे को वहाँ ले जाऊँ। फिर अपने पाप का पश्चाताप करने के लिए वो क्या करता है? हिरनी और उसके बच्चे को कहाँ ले जाता है? वहाँ अस्पताल ले जाता है। 2-3 दिन तक उसकी सेवा करता है। डॉक्टर उस हिरनी के टांग में से वो गोली निकाल देते हैं और थोड़े दिन आराम करने के लिए रखते हैं वहाँ। शिकारी बर्ड उसकी देखभाल रखता है, और जैसे ही वो ठीक हो जाती है, वापस वो हिरनी को उठा के और उसके बच्चे शावक को लेकर वापस जंगल में छोड़ देता है। हिरनी को मानो आनंद का पार नहीं, वो बहुत खुश हो जाती है और शिकारी का धन्यवाद मन ही मन धन्यवाद करती है। शिकारी को भी ये काम करके बहुत अंदर से अच्छा लगता है। तो आपको इस पूरी कहानी में समझ में आ गया क्या है कि एक शिकारी और उसका हृदय परिवर्तन कैसे हो जाता है कि जैसे वो हिरनी को पाँव में गोली लगाता है, टांग में गोली लगाता है, वो ठीक हो जाती है, बराबर। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इस धरती पर सबको जीने का समान अधिकार है, चाहे वो पशु हो, पंखी हो या कोई भी जीव जंतु हो। हमें किसी की भी हिंसा करनी नहीं चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, इस चित्रपाठ में आपके टेक्स्ट बुक में दूसरी 2 कहानियों का चित्र भी दिए गए हैं। एक है उनमें से बातूनी कछुआ। बातूनी कछुआ यानी बहुत बोल करता है, बराबर। ज़्यादा बोलने से क्या नुकसान होता है, ये सीख हमें इस कहानी से मिलेगी। तो चलो दूसरी कहानी भी देखते हैं, बातूनी कछुआ। एक जंगल था। क्या था? जंगल। उसके बीचों बीच एक तालाब था। उस तालाब में एक छोटा सा कछुआ रहता था, और वहाँ हर रोज़ 2 हंस पानी पीने के लिए आया करते थे। ऐसे रोज़ का नित्यक्रम था। रोज़ वो हंस पानी पीने आते थे, वो कछुआ भी वहाँ था। तो वो कछुआ के साथ क्या हो जाती है? हंसों की गाढ़ मित्रता हो जाती है, बराबर। हर रोज़ वो साथ खेलते हैं, कूदते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय पसार होता है, बराबर, तो अकाल पड़ता है। अकाल यानी बरसात होती ही नहीं उस साल, और वो तालाब पूरा का पूरा सूखने लगता है। तब कछुए को चिंता होने लगती है कि अब मेरा क्या होगा। तो हंस थे, उसके पास तो पंख है, वो तो उड़कर कहीं भी जा सकते थे, लेकिन अब मित्रता है तो निभानी तो पड़ेगी। तो वो कछुआ को संकट में देखकर हंस उसे पूछते हैं कि भाई तू आज के दिन परेशान क्यों रहने लगा है। तो वो कछुआ कहता है कि ये तालाब में पानी खत्म होने आ रहा है, बराबर। अब मुझे मेरे भविष्य की चिंता है कि मैं रहने के लिए कहाँ जाऊँ।
इसकी बात सुनकर हंसों को भी लगता है कि बात कछुए की बात तो ठीक है, बराबर। अब इसे ऐसे समय में कछुआ करे भी तो क्या करे, तब वो तीनों सोचने लगते हैं और हंस कहते हैं भाई तू चिंता मत कर, हम तेरे लिए कोई ना कोई उपाय सूझ लेंगे। तो क्या करते हैं कि एक लकड़ी ले आते हैं, दोनों हंस लकड़ी ले आते हैं, फिर क्या कहते हैं कि कछुए को बताते हैं कि ये लकड़ी को तू बीच में से पकड़ लेना, इसका एक सिरा हम दोनों हंस दोनों तरफ से पकड़ लेंगे और आसमान में उड़कर तुझे दूसरे तालाब जहाँ पानी है वहाँ तुझे ले जाएंगे। कछुए को बात समझ में आ जाती है, लेकिन हंस उसे चेतावनी भी देते हैं कि कछुआ तू बहुत क्या है, बातूनी है, यानी बहुत बोलता है। अगर हम तुझे आसमान में उड़ाकर ले जा रहे होंगे, अगर बीच में तू कहीं भी थोड़ा सा भी बोला ना, बोलने के लिए तूने मुंह खोला ना, तो तू आसमान से कहाँ पड़ जाएगा, नीचे गिर जाएगा, तो तुझे तेरे प्राण भी संकट में आ सकते हैं। हंस ये कछुए को बता देते हैं। कछुआ भी उसकी बात मानता है कि नहीं, तेरी आप दोनों की बात तो ठीक है। फिर एक दिन तय होता है, वो दोनों हंस एक लकड़ी ले आते हैं और उसका दोनों सिरा दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं और कछुए को कहते हैं कि तू अब इसे बीच में से पकड़ ले और हम उड़ते उड़ते दूसरे तालाब जाएंगे। तब ऐसा युक्ति के अनुसार दोनों हंस के दोनों तरफ से एक एक सिरा पकड़ लेते हैं, कछुए को भी बीच में पकड़ा लेते हैं, बराबर। दोनों कछुए को लेकर उड़ने लगते हैं। नदी नाले पार करके, जंगल पार करके दोनों दूर दूर जा रहे होते हैं। बीच में एक गांव आता है। ऐसा दृश्य देखकर गांव के लोगों को बड़ी कुतूहलता होती है कि अरे 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 देखो, ऐसा नज़ारा तो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कछुआ भी उड़ रहा है, दो हंस भी उड़ रहे हैं, बराबर। इसकी बातें सुनकर कछुओं को मन में लालसा जागती है, देखो देखो मेरे भी यहाँ क्या हो रही है, प्रशंसा हो रही है। तो वो उसकी प्रशंसा सुनकर कछुए से रहा नहीं जाता। वो क्या बोलने पर गाँव लोगों को बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है। जैसे ही मुंह खोलता है, कछुआ आसमान में से कहाँ गिर पड़ता है, जमीन पर गिर पड़ता है। गिर ही पड़ेगा ना, क्योंकि क्या होगा कि जिस लकड़ी को उसने मुंह से पकड़ा है, अगर वो मुंह से छोड़ देगा तो वो तो नीचे ही गिर पड़ेगा और वो नीचे गिर पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलेगी, बराबर, कि हमें ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बातें करनी नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो किस दिन वो हमारे लिए संकट पैदा कर सकता है, बराबर। हमारे आसपास के भी लोग भी बहुत सारे बातों नहीं होते हैं, बराबर। जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ भी बोल देते हैं, जो बात नहीं करनी चाहिए वो भी बोल देते हैं, जिससे क्या होता है, दूसरे को कष्ट होता है, बराबर। तो हमें इस बातूनी कछुआ कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए मित्रों। और आपकी टेक्स्ट बुक में एक तीसरा भी चित्रपात है, बराबर, चतुर कौवे का, बराबर। ये कहानी तो आपने भी सुनी होगी कि एक प्यासा कौवा होता है, उसे बहुत सी प्यास लगी है, इधर उधर देखता है लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिलता। फिर वो एक घड़े के पास जाता है, घड़े के पास जाता है, उसमें देखता है तो पानी तो है लेकिन वो बहुत नीचे है, बराबर, एकदम नीचे है। तो वो कौवा मन ही मन सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तो वो युक्ति लगाता है कि आसपास पड़े हुए कंकड़ को उठाता है और वो घड़े में डालने लगता है। जैसे जैसे कंकड़ उसमें जाते हैं, पानी धीरे धीरे ऊपर आता है। वो इतने सारे कंकड़ डाल देता है कि जो नीचे स्तर का पानी है वो ऊपर आ जाता है और वो अपनी प्यास बुझाता है। तो वो तीसरी कहानी से हमें क्या सीख मिलेगी कि हमें किसी भी आपत्ति के समय हमारा धैर्य खोना नहीं चाहिए। हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए, हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, बराबर। तो आपको मैंने यहाँ 3 चित्रपाठ की 3 अलग अलग कहानियाँ सुनाई। पहली कहानी थी हमारी टेक्स्ट बुक की दयालु शिकारी। उस पे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सभी प्राणियों को जीने का इस पृथ्वी पर अधिकार है, हमें किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरी कहानी है बातूनी कछुआ, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, हमें परिस्थिति को मद्देनज़र रखते हुए हमें बातचीत करनी चाहिए। और तीसरी कहानी यानी चतुर कौवा, कि हमें किसी भी विपरीत परिस्थितियों में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और कहाँ से काम लेना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए। मैं आशा रखता हूँ कि आपको तीनों कहानियों में अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, बराबर। अब आपको क्या करना है, उनमें से एक कहानी आपकी नोटबुक में लिखनी है। उसकी मैं आपको PDF फाइल भी सेंड करूंगा, क्वेश्चन आंसर्स की फाइल भी सेंड करूंगा। वो आपको अपने स्वच्छ अक्षरों से, स्वच्छ हस्ताक्षरों से आपकी नोटबुक में लिख देना है। कौन सी कहानी, दयालु शिकारी की कहानी, जो मैं आपको PDF के द्वारा सेंड करूँगा वो आपको वापस लिख देनी है। आशा रखता हूँ कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा हो। दूसरी बार हिंदी के सेशन में मिलेंगे। अस्तु।